हेलो एवरीवन, हम डिस्कस कर रहे हैं इंटरनेट बिजनेस एप्लीकेशंस। ई कॉमर्स समझने के बाद ई कॉमर्स की एप्लीकेशन को भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम इंटरनेट बैंकिंग। जब कोई कस्टमर अपने बैंक की सुविधाओं का उपयोग मोबाइल द्वारा, कंप्यूटर द्वारा, इंटरनेट की सहायता से करता है तो उसे हम कहते हैं नेट बैंकिंग। सो वी कैन से ऑनलाइन बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग bank transactions over internet that enables customer to handle account management and perform transaction directly with the bank through internet। और बैंकिंग की भाषा में अगर ट्रांजैक्शन देखें तो ट्रांजैक्शन का मतलब होता है पेमेंट। तो आइए देखते हैं डिजिटल पेमेंट मेथड्स कौन कौन से रहते हैं। सबसे पहला पेमेंट मेथड है पेमेंट थ्रू कार्ड। इसमें आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड यूज़ करके पेमेंट कर सकते हैं। इसको हम प्लास्टिक मनी भी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप पेट्रोल स्टेशन पे कार्ड स्वाइप करा सकते हैं, बिग बाज़ार में कार्ड स्वाइप करा सकते हैं, या फिर बहुत सारी शॉपिंग वेबसाइट्स जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, वहाँ पे भी कार्ड द्वारा पेमेंट कर सकते हैं। डिजिटल पेमेंट का सेकंड मेथड है ऑनलाइन पेमेंट, जिसमें आप अपना अकाउंट ईजिली मैनेज कर सकते हैं। NEFT, IMPS द्वारा फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ऑनलाइन बिल पेमेंट्स कर सकते हैं, ई चेक्स इशू कर सकते हैं और स्टॉप कर सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशंस इसका लास्ट तरह का पेमेंट मेथड है, जिसमें आप मोबाइल एप्लीकेशंस यूज़ करके पेमेंट कर सकते हैं। आप QR कोड स्कैन कर सकते हैं, UPI यूज़ कर सकते हैं जैसे गूगल पे या फिर पेटीएम। NFC के द्वारा भी आप इजीली पेमेंट कर सकते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस सम डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट बैंकिंग। सबसे पहले हम एडवांटेजेस डिस्कस करते हैं। आप कभी भी अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, अपनी स्टेटमेंट्स को चेक कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। चेक्स लिखने से अच्छा है कि हम इजीली अपनी पेमेंट्स को मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और जिस तरह से आप चेक्स को मैनेज करते हैं उसी तरह से आप अपनी ट्रांजैक्शन को भी शेड्यूल कर सकते हैं। ई बैंकिंग ट्रेडिशनल बैंकिंग से ज़्यादा सेफ़ है, क्योंकि आपको हर समय कैश नहीं कैरी करना पड़ता और एक क्लिक पे ही आपका फ़ंड ट्रांसफ़र हो जाता है। बैंक के बहुत सारे प्रोडक्ट्स जैसे लोन, क्रेडिट कार्ड, म्यूचुअल फंड, FDs, RDs, ये सब अप्लाई करने का प्रोसेस बहुत ही आसान रहता है। ये सारे पॉइंट्स मैंने स्लाइड पे लिख दिए हैं जो आप नोट कर सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस। सबसे पहले डिसएडवांटेज है कि लैक ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप। बैंक के साथ आपका पर्सनल रिलेशनशिप नहीं रह पाता है। और एक और डिसएडवांटेज ये है कि जिन लोगों को कंप्यूटर या इंटरनेट चलाना नहीं आता, उनके लिए इंटरनेट बैंकिंग शुरुआत में चैलेंजिंग हो सकता है। और ट्रांजैक्शन इश्यूज़ की अगर हम बात करें, बहुत बार बैंक सर्वर के डाउन टाइम होने की वजह से ट्रांजैक्शन हमारी अनसक्सेसफुल होती है। सिक्योरिटी इशू एक बहुत बड़ा इशू है। अगर सिक्योरिटी ठीक नहीं है तो हैकर्स इसका बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं आपकी इन्फॉर्मेशंस का, और साथ ही साथ आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड भी हो सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे पॉइंट वाइज लिख दिए हैं, आपको यहाँ से नोट्स मिल जाएंगे। आज हमने डिस्कस किया इंटरनेट बैंकिंग क्या होती है, डिजिटल पेमेंट मेथड्स कौन से होते हैं, इंटरनेट बैंकिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या होती है। आई होप कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। धन्यवाद।